हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइल एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। आज हम इस वीडियो में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वॉइस क्या होती है। वॉइस इज़ अ वर्ब फॉर्म which shows whether the action is done by the subject or to the subject। जो वॉइस है वो वर्ब की एक फॉर्म होती है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है या सब्जेक्ट पे किया गया है। वॉइस हमारी दो तरह की होती है, एक फर्स्ट है एक्टिव वॉइस, सेकंड है पैसिव वॉइस। ये दो फॉर्म है वॉइस के। वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस, द सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द वर्ब। किसी भी सेंटेंस में अगर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा अगर उसके द्वारा कार्य किया जा रहा होगा तो हम लोग कहेंगे कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। चलिए समझते हैं। आई राइट अ लेटर, यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है, राइट जो है वो वर्ब है, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो लिखने का कार्य किया गया है वो आई के द्वारा मीन सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है, तो इसलिए ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। ही विल रीड दिस बुक, यहाँ पे जो पढ़ने का कार्य किया गया है वो ही के द्वारा मीन सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है, तो इसलिए ये सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस में है। अब हम जानते हैं पैसिव वॉइस क्या होती है। व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज द एक्शन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जब भी हमें सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पे एम्फसाइज करना होता है मीन्स जोर देना होता है, तो हम लोग उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अ लेटर इज़ रिटन बाय मी, यहाँ पे जो पत्र है वो हमारे द्वारा लिखा गया मीन्स मेरे द्वारा लिखा गया है। इस सेंटेंस का ये मतलब होगा, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले जो लेटर है हमने मीन्स उस पर एम्फेसाइज किया है मीन्स ऑब्जेक्ट पे एम्फेसाइज किया है। अब हम ये जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सब्जेक्ट होगा, जो हमारी वर्ब होगी वो एक्टिव फॉर्म में होगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जब इसको हम पैसिव वॉइस से बनाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब जो होगी हमारी पैसिव फॉर्म में होगी, वर्ब इन पैसिव फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। जो वर्ब होगी हमारी वो एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म में चली जाएगी, और जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा तो वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके पहले हम लोग बाई का यूज़ करेंगे। अब हम स्ट्रक्चर जानते हैं कि एक्टिव फॉर्म का क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर होगा। अगर सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा गया तो हम लोग कहेंगे कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 मीन्स V3 यहाँ पे मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो हमारा सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का वो हमारा ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जब जाएगा तो हमें कैसे कन्वर्जन करना है इस चार्ट से आप समझ सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको आगे चेंज करने में, फॉर्म को चेंज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमारा आई जो होगा वो मी में हो जाएगा, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। सिंपल एंड डेफिनेट टेंस, ये हमारा प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। हम जानते हैं कि सिंपल एंड डेफिनेट टेंस की
पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। ये है स्ट्रक्चर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आप नोट्स बना के प्रिपेयर करिएगा, जिससे कि आपको आसानी हो पैसिव वॉइस चेंज करने में, एक्टिव से पैसिव बनाने में। चलिए वन बाय वन सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव सेंटेंस होगा। एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस है, ही राइट्स अ लेटर। अगर आप एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर से मैच करेंगे तो यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट होगा, राइट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उस फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड किया गया है। आ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। जब इसकी पैसिव वॉइस बनेगी तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो आ लेटर है, मीन्स आ लेटर पहले होगा। उसके बाद लेटर सिंगुलर है तो इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे इज़। उसके बाद राइट की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन। V3 यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म को डिनोट करेगा। और यहाँ पे जो A डॉट वी लिखा हुआ है ये हम एक्टिव वॉइस, और P डॉट वी का मतलब होगा पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे जो आ लेटर है वो ऑब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। उसके बाद यूज़ करेंगे हम लोग इज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। हमने देखा था ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होगा वो होगा हिम, तो इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी वो होगा अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा मीन्स ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब यूज़ होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। एक्टिव वॉइस, दे बाई अ बुक्स। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी बुक्स आर बॉट बाई देम। अगर आप स्ट्रक्चर से मैच करेंगे पैसिव वॉइस का तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, बुक्स प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे आर यूज़ हुआ है। बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, उसके बाद हमारा बाई आया है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा देम। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। ये प्रेजेंट टेंस में है सब। एक्टिव वॉइस, आई डू नॉट लाइक हिम। स्ट्रक्चर से मैच करेंगे तो यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट होगा, डू फिर नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक, यहाँ पे V1 शो कर रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा होगा ही इज़ नॉट लाइक्ड बाई मी। जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वो सबसे पहले एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा, तो हमारा हिम का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो होगा ही। उसके बाद ही सिंगुलर है तो इसलिए इज़ यूज़ हुआ है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक की थर्ड फॉर्म होगी लाइक्ड, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। अब हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। वहाँ सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में डज ही परचेज पेन्स। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी आर पेन्स परचेज्ड बाय हिम। अगर आप पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर से मैच करेंगे तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगी, पेन्स हमारा प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे आर यूज़ हुआ है, तो आर पेन्स। उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, परचेज की थर्ड फॉर्म होगी परचेज्ड, परचेज्ड, उसके बाद बाई, उसके बाद हिम। तो हमारा पैसिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा आर पेन्स परचेज्ड बाय हिम। अब हम WH वर्ड्स वाले सेंटेंस देखते हैं। WH का यहाँ से मतलब है मीन्स विच, वॉट, व्हेन, हु, ये सारे के सारे हमारे वर्ड्स WH वर्ड्स कहलाते हैं। इनकी पैसिव कैसे बनेगी। एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है वाई डज ही बीट द चिल्ड्रन। इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग जो WH वाला वर्ड है वो सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद इज़ MR में से कोई एक यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट।
इसका जो पैसिव फॉर्म होगा वो बनेगा वाई आर द चिल्ड्रन बीटन बाई हिम। लास्ट में पैसिव वॉइस के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे हम लोग चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव फॉर्म। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वन बाय वन हम सेंटेंस पे अब डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो है यू आर बाइंग बुक्स। अगर आप इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर से मैच करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा यू, उसके बाद आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी ऐड करना है। बाई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमने आईएनजी ऐड किया है जिससे कि ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो यहाँ पे बाइंग हो गया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होगा बुक्स आर बीइंग बॉट बाई यू। अगर आप पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर से मैच करेंगे तो हमारा सबसे पहले यूज़ हुआ है बुक्स, जो कि हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था। हमने पता है कि जो पैसिव फॉर्म बनाते समय जो ऑब्जेक्ट होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है, तो हमने लिखा बुक्स। बुक्स हमारा प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे यूज़ हुआ है आर। उसके बाद हमारा बीइंग यूज़ हुआ है, उसके बाद बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, फिर बाई, फिर हमारा सब्जेक्ट यू। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है वो है अनूप इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। आप अगर स्ट्रक्चर से मैच करेंगे, अनूप हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब आई, उसके बाद नॉट, उसके बाद रीड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसके साथ आईएनजी ऐड करके हमने इसे कॉन्टिन्यूअस बना दिया। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव वॉइस होगा अ बुक इज़ नॉट बीइंग रेड बाय अनूप। आप इसके पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर से मैच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कन्वर्जन कैसे हुआ है। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है आर दे ईटिंग एप्पल्स। ये सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है। इसके पैसिव वॉइस जो बनेगी वो होगी आर एप्पल्स बीइंग बीटन बाई ईटन बाई देम। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर देम। ईट के थर्ड फॉर्म होती है ईटन। हमारा एप्पल्स जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, जो कि हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। एप्पल्स हमारा प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे आर यूज़ हुआ है। बाकी आप स्ट्रक्चर से मैच करेंगे तो आप इजीली पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर लेंगे। अब डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स देखते हैं कि इनकी पैसिव कैसे बनती है। वाई इज़ रवि नॉट डूइंग हिज होमवर्क टुडे। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी वाई इज़ हिज होमवर्क नॉट बीइंग डन बाय रवि। आप पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर से मैच करेंगे तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वाला वर्ड आएगा जो यहाँ पे वाई है, उसके बाद इज़ आएगा। इज़ एम आर में से कोई एक यूज़ होगा, यहाँ पे इज़ यूज़ हुआ है। यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो था हिज होमवर्क, जो कि हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। उसके बाद नॉट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। यहाँ पे टुडे को आप रवि के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का कन्वर्जन कैसे होता है। ये स्ट्रक्चर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है वो है विराट हैज़ टॉट मी।
इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। आप स्ट्रक्चर से इसको मैच करेंगे। सबसे पहले हमारा मी का सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा आई। उसके बाद हैज़ और हैव में से कोई एक यूज़ होगा जो कि हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे हमने हैव यूज़ किया है। उसके बाद हमारा आएगा बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके पहले बाई। तो हमारा जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा वो होगा आई हैव बीन टॉट बाई विराट। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है वो है यू हैव नॉट डन द होमवर्क। इसका पैसिव वॉइस आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे तो आपसे ईजिली बन जाएगा। बस आपको ये पहचानना होगा कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आप ये पहचान लेते हैं तो आप इजीली कन्वर्जन कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। द वर्क हमारा यहाँ पे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है जो कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। वर्क, उसके बाद हैज़, उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। तो जो हमारा पैसिव वॉइस होगा वो होगा द वर्क हैज़ नॉट बीन डन बाय यू। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है वो है हैव यू स्टोलन द बॉल। इसका पैसिव वॉइस जो बनेगा वो होगा हैज़ द बॉल बीन स्टोलन बाय यू। बस आपको ये ध्यान रखना है जब पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब यू यूज़ करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो जो हमारा पैसिव वॉइस का अगर आप स्ट्रक्चर से मैच करेंगे, सबसे पहले हैज़ और हैव में से कोई एक आएगा जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे सिंगल बॉल है तो इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ यूज़ किया है। उसके बाद आया है बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है व्हाट हैज़ ही डन। इसका पैसिव वॉइस बनेगा व्हाट हैज़ बीन डन बाय हिम। ये हमारा WH वाला सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है हु हैज़ डन दिस वर्क। हु सेंटेंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आपको इसको ध्यान से देखना होगा। इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग जो हु है उसको हम लोग बाय हुम में चेंज करेंगे। इसका पैसिव वॉइस होगा हमारा बाय हुम हैज़ दिस वर्क बीन डन। तो जो हु है उसे हमने बाय हुम में चेंज किया है। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आया है। उसके बाद हमारा एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट दिस वर्क बन गया है। उसके बाद बीन और लास्ट में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म डन को यूज़ किया है। तो एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है हु हैज़ डन दिस वर्क, इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा बाय हुम हैज़ दिस वर्क बीन डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज बी हैप्पी।